नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आकृति गिनने की ही क्लास होगी और क्लास 2 होगी। पहली क्लास में हमने इससे पीछे त्रिभुज गिनना सीख लिए थे। आज की जो क्लास होने वाली है, आज हम वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली आकृति हमारे पास है ये, इसमें हम वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्गों के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ग होते क्या हैं। चार भुजाओं से घिरी एक मेरी बंद आकृति, और कैसी भुजा होनी चाहिए? जो समान भुजाएं हैं। चार समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति वर्ग कहलाती है। तो मैं इसमें देखूंगा, जब भी मेरे पास इस तरह की कोई आकृति होगी तो मैं क्या करूंगा? नंबरिंग करूंगा। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम, एक तो रो देखनी है मुझे और एक कॉलम। रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ। तो मेरे दोस्तों, जो हमारी पंक्ति होती हैं वो ये वाली हैं जो हमारी पड़ी हुई हैं, और जो स्तंभ हैं वो ये हैं। तो मैं देखूंगा इसमें अब कि मेरी रो और पंक्ति कितनी कितनी है इस आकृति में। आइए देखते हैं। जब मैंने देखा इस आकृति में तो एक एक दो, तो रो तो मेरी दो आई हैं और कॉलम भी मेरे दो हैं, एक दो। तो जब भी मेरे रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करना, नंबरिंग करनी है और इसे मैं लिखूँगा एक दो, और इनका स्क्वायर कर देना बस, और इन्हें ऐड कर देना। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो चार और एक पाँच। इस तरीके से इस आकृति में मेरे 5 वर्ग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रो और कॉलम बराबर है या नहीं। रो गिन रहा हूँ मैं, एक दो तीन, और कॉलम कितनी है? एक दो तीन। तो मुझे पता चले कि रो मेरे बराबर है कॉलम के। अब मैं क्या करने वाला हूँ? रो बराबर है कॉलम के, तो क्या करेंगे? नंबरिंग करूँगा मैं, एक दो तीन ऐसे लिखेंगे, एक दो तीन, और स्क्वायर कर कर इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, तो नौ चार 13 और एक 14। तो इस तरीके से इस आकृति में मुझे 14 वर्ग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये आकृति मेरे पास 4x4 की है। 4x4 का मतलब रो भी मेरी 4 हैं और कॉलम भी 4 हैं। देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 4 कॉलम हो गए, और मैं रो देखूंगा अब, एक दो तीन चार, 4 ही मेरी रो है इस आकृति में। तो क्या पता चला यहाँ से कि रो बराबर हैं कॉलम के। तो जब बराबर है क्या करेंगे? लिखा मैंने एक दो तीन चार, और इनका स्क्वायर कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? स्क्वायर। एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, तो एक का वर्ग एक ही आने वाला, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग कितना आएगा? 9, और चार का वर्ग आएगा 16। तो 16 9 25, 4 29 और एक 30। तो इस तरीके से मुझे इस आकृति में 30 वर्ग देखने को मिलेंगे। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट फिगर जो हमारी है, मैं इसमें रो और कॉलम चेक करूंगा सबसे पहले। आइए देखते हैं। ये क्या है? मेरे कॉलम। मैं नंबरिंग करी, एक दो तीन, तो कॉलम की संख्या मुझे कितनी मिली? 3। अब मैं रो चेक करूंगा, एक दो, रो कितनी है? 2। तो अब क्या है? अब मेरे रो कॉलम के बराबर नहीं है। जब रो कॉलम के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे हम? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कितनी कॉलम है और कितनी रो है। तो मुझे पता चला 3 तो मेरी कॉलम है और दो क्या है? रो। तो मैं क्या करूँगा? इन्हें मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखूंगा, 3 गुणा 2, और एक एक कम करता हुआ लिखूंगा मैं अभी ना मल्टीप्लाई में। 3 में से एक कम करा 2, 2 से एक कम करा 1, जब तक लिखेंगे जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। 2 में से एक कम करा 1, 1 में से एक कम करा 0, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0 की गुणा किसी में लगाऊंगा? 0 ही आने वाला, तो यहाँ 0 ही आएगा। तो 6 और 2 8। इस तरीके से इस आकृति में मुझे 8 वर्ग देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, रो और कॉलम चेक करेंगे सबसे पहले। तो एक दो तीन चार, 4 क्या है इसमें? मेरे कॉलम। मैं रो चेक करूंगा, एक दो तीन, 3 क्या है? कॉलम, 3 रो है, सॉरी। अब मैं क्या करूंगा? इसी तरीके से लिखूंगा, 4 तो कॉलम थे और 3 क्या थी? रो,
मल्टीप्लाई में लिखूंगा और एक एक कम करता हुआ लिखूंगा। आइए लिखते हैं 3 गुणा 2, 2 गुणा 1, 1 गुणा 0, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 0 0। अब मैं ना ऐड कर दूंगा 12 6 18 2 20, तो इस आकृति में मुझे 20 वर्ग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे मधुसूदन क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।